नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज की छोटा सा सेशन सिर्फ एक कुछ सवालों के जवाब देने के लिए जो आप अक्सर हमसे पूछते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने एग्जाम में 650 से अधिक नंबर की आवश्यकता है, 650 से अधिक अंकों की आवश्यकता है, जिससे कि आप अपनी पसंद का विषय और अपनी पसंद का कॉलेज चुन सकें। तो चलिए बात करते हैं उन प्रश्नों की। कोई बीच में बोलने की बात नहीं है। मेरा नाम अनूप वशिष्ठ है। मैं एक एमएससी हूं, 24 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं। सबसे पहला प्रश्न जो आप पूछते हैं, जो सबसे खास महत्वपूर्ण प्रश्न होना भी चाहिए, और वो ये कि क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है, आपकी जो परेशानियां हैं, आपका जो अविश्वास है, वो जानकर समझा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से लोग ऑफलाइन यानी कि ट्यूशन सेंटर में जाकर ही पढ़ते रहे हैं। तो ये एक नई बात है। हो सकता है अब से 2 वर्ष से ये ही बात है, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है। तो चलिए आपको विश्वास दिलाते हैं। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और यहां पर ये देखिए, ये वो छात्र हैं जिन्होंने केवल अन अकेडमी से ही, केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई की है और इतने बेहतरीन नंबर प्राप्त किए हैं, बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, 705 720 में से 92 रैंक, 696, 692, 700, 692। तो ये उनके अंक है। ये तो कुछ छात्र हैं जिन्होंने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने केवल अन अकेडमी से पढ़ाई की है। ऐसे पता नहीं कितने छात्र होंगे जिन्होंने इस पूरे वर्ष में, पिछले 2 वर्षों में केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, क्योंकि ट्यूशन सेंटर तो चल ही नहीं रहे थे। तो ऑनलाइन पढ़ाई से आप अत्यधिक अंक लेकर अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, और आप करेंगे। तो ये इस पहले सवाल का उत्तर है। दूसरा सवाल, मैं अभी से तैयारी करूं तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? मैं जानता हूं कि इस समय दिसंबर शुरू हो गया है। आज हमारे पास है दिसंबर का, आधा दिसंबर से अधिक निकल चुका है। शायद हम जनवरी की बात करेंगे, और यदि हम जनवरी की बात करते हैं तो शायद हमारे पास 5 महीने होंगे। तो क्या 5 महीने में अभी से तैयारी करेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो उत्तर है हां। और हां कैसे? बात सब समझा करो। आप अपनी बात करो ना। क्या आप सिलेक्शन चाहते हो? अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। 5 महीने में हम आपका पूरा साथ देंगे। हमारे कोर्स शुरू हो चुके हैं, जिनके अंदर हम 5 महीने में आपका पूरा कोर्स समाप्त करवा देंगे, पूरी तरीके से पढ़ा देंगे, आपको समझा देंगे। आप बताइए, आप पढ़ने वाले हैं? अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, तो हां, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब तीसरा सवाल जो आपका होता है, कौन सी किताब पढ़नी होगी हमें? तो बेटा बहुत सीधी सीधी सरल बात है। अभी आज मैं जब प्लस की क्लास ले रहा था, किसी छात्र ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, क्या इस अध्याय के लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? मेरा सीधा सीधा जवाब था, बेटा क्या आपको जीने के लिए सांस की जरूरत है? क्या आपको जीने के लिए पानी खाने की जरूरत है? क्या आपको रहने के लिए घर की आवश्यकता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपको अपना एग्जाम पास करने के लिए एनसीईआरटी की आवश्यकता है। एनसीईआरटी की किताब घोट जाइए, पी जाइए, चाट जाइए। मैं ये नहीं कहता एनसीईआरटी सबसे अच्छी किताब है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब के आगे और किसी भी किताब का कोई बात नहीं रह जाती। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही एग्जाम में पूछा जाएगा, वही का वही शब्द आ जाएगा। और एनसीईआरटी में यदि आपके पास गलत गलत भी बात है, तो वो भी आपकी गलत बात को भी सही माना जाएगा। तो एनसीईआरटी से आगे आपको कुछ नहीं करना। आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से खा जानी है। हां, एनसीईआरटी पढ़ने में यदि कठिनाई होती है, तो हम अध्यापक हैं ना आपके लिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती तो फिर दूसरी किताबों की बात आती है कि हां, एनसीईआरटी को समझने के लिए दूसरी किताबों की आवश्यकता होती है। जहां तक प्रश्न करने का सवाल है, हम आपको बहुत सारे प्रश्न करवा देंगे, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न, वो आपको अवश्य करने हैं। और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी तो कर सकते हैं, वो कर डालिए। अब तीसरा, सर मेरी केमिस्ट्री वीक है, मैं इसे स्ट्रांग कैसे करूं? भाई, मेरी बॉडी वीक है, मैं उसे स्ट्रांग कैसे करता हूं? एक्सरसाइज करके, अभ्यास करके। तो भैया केमिस्ट्री अगर वीक है, फिजिक्स वीक है, बायोलॉजी वीक है, कुछ भी वीक है, तो उसका अभ्यास करो ना। उसके प्रश्नों के और ज्यादा प्रश्न हल करो। जितने ज्यादा प्रश्न हल करते चले जाओगे, वो विषय उतना ज्यादा स्ट्रांग, उतना सबल होता चला जाएगा, और उसके अंदर आपके अंक उतने ही बढ़ते चले जाएंगे।
बात सीधी सीधी आपके अभ्यास पर है, कितना आप अभ्यास करेंगे उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप पता है क्या करते हो, मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, और मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा ये वीक ही रह जाएगा, ये कमजोर रह जाएगा विषय। तो इसीलिए सीधी सी बात है, जो भी विषय आपको लगता है कि कमजोर है, उस विषय में और अधिक अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास आप करते चले जाएंगे वो विषय उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। मिला? अगला, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमें आगे क्या फायदा होगा? भाई ये वाला सवाल जो है ना, ये एग्जाम क्लियर वाले करने वाले स्टूडेंट नहीं पूछते। इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस में है। इसलिए नहीं कि हमें अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि इससे पता नहीं दुनिया बदल जाएगी, नहीं, इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका जो ये टॉपिक है ये सिलेबस में है, और हमें नीट के एग्जाम बनाने वालों ने कहा है कि ये टॉपिक आपके कोर्स में आपको पढ़ना है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा टॉपिक है, बुरा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। अगला, ये खतरनाक सवाल है, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आएंगे? टॉपिक शुरू होता है और छात्र ये प्रश्न पूछते हैं, इसमें से कैसा प्रश्न आएगा? अरे भैया, पहले टॉपिक को समझ लीजिए, फिर जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको उस टॉपिक के प्रश्नों के बारे में पता चल जाएगा। प्रश्न कैसे आएंगे ये तो प्रश्न करके ही पता चलेगा ना, उस विषय का, उस हिस्से का जो भी प्रश्न होगा, वो प्रश्न जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। टॉपिक की हेडिंग देखते ही मत सोचने लगिएगा कि इसमें से क्या प्रश्न आएंगे। उसे पढ़िए, समझिए और प्रश्न कीजिए, पता चल जाएगा कैसे प्रश्न आएंगे। एनसीईआरटी में हर पाठ के पाठ निहित प्रश्न है और अभ्यास के प्रश्न है, वो सारे के सारे प्रश्न यदि आप करते हैं तो आपको सभी टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, उसमें से कैसे प्रश्न आएंगे। ये थे आपके 6 प्रश्न जो आप अक्सर हम अध्यापकों से पूछते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बहुत छोटे से उत्तर दिए हैं मैंने, पर मुझसे आप बहुत बार प्रश्न पूछते हैं तो इसलिए मेरे को ये उत्तर देने पड़े। मिलते हैं आपके साथ कक्षाओं में, प्लस की कक्षा में, यूट्यूब की कक्षा में, और साथ ही साथ स्पेशल कक्षाओं में, विशेष कक्षाओं में। ऑल द बेस्ट।